हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप लोग को रेगुलर 10th 11th 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास मिलता रहेगा। अब हम लोग रेगुलर रहा करेंगे और हम लोग आज पहला क्लास है रक्षाबंधन से, हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग आप लोग बहुत लोग स्टूडेंट को देखें ना, केमिस्ट्री में एक बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के। ऑक्सीडेशन जो नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे निकलता है, वो बहुत को देखें निकलने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज बेसिक से हम उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसका धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज 10th का हो, 11th का हो, 12th का केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम लोग रेगुलर इसका स्टडी करते रहेंगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो को देख के आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर पे चलते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए, हम लोग को निकालना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या इसे ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, या इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। हम लोग इसमें देखने बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत यहाँ पे होता है कि कैसे हम जानेंगे कि हाँ किस जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीकरण जो नंबर है या उसका ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या उसका है, वो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शुरुआत से हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। आप लोग सिर्फ ध्यान यहाँ पे टिका रखें, मेरे जहाँ जो बताते हैं सिर्फ वहाँ ध्यान रखिए, इधर उधर से फोकस हटाइए और ध्यान यहाँ पे लगाइए और आप सीख जाएंगे चुटकियों में कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो आप गौर से यहाँ देखते रहिए, इधर उधर ध्यान कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे आप लोग इतना तो जान गए कि ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। लेकिन कितने लोग जानते हैं? सिर्फ यही जानते हैं ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीजन संख्या होता है। कितना होता है? वो लोग जानते हैं सिर्फ इतना कि जो ऑक्सीजन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, वो कितना होता है? -2 होता है। उसको ये बोलते हैं -2, ये बोलते हैं उसका क्या? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ये है। लेकिन ये नहीं जानती है कैसे आता है। हम लोग आज उसे पूरा बेसिक को पकड़ेंगे, बेसिक पकड़े सारी चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कितना, एक और बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन का हुआ, इसका बोल देगा हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, लेकिन कैसे होता है पता नहीं। क्लोरीन है, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, कैसे पता नहीं। नाइट्रोजन है, ये तुम्हारा जनरली ये तुम्हारा -3 दिखाता है, कैसे पता नहीं। ये लोग कैसे जानते हैं ये नहीं पता। तो उसी के बारे में आज हम बताने वाले। तो चाहिए मेरे साथ आइए, तो आइए मेरे साथ और हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस सफर पे चलते हैं। किसके सफर पे? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के सफर पे हम लोग चलते हैं। पेटी आप बांध लीजिए, आप चलते हैं, देखते हैं। पहला देखिए हम लोग क्या करना है। सबसे पहले तो ये निकालना होता है, जैसे ऑक्सीजन है परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले यही तो मालूम होगा ना कि हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ये कम से कम कंपलसरी ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं मालूम है तो हम लोग आप लोग को बता देंगे कैसे निकला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं ना, अभी हमको निकालना पहले हम लोग जानते हैं जो आवर्त सारणी होता है, ये आप लोग जानते हैं ना, आवर्त सारणी इस तरह का होता है, ऐसे होता है, ऐसे, फिर ऐसे करके रहता है, फिर ऐसे रहता है, आप लोग जानते होंगे, फिर यहाँ पे ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके ऐसे हम लोग खड़ाक्षी से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? खड़ाक्षी से बनाते हैं, देखिए ऐसा, ठीक है। आप देखिए ना गौर से, तो इसे हम बोलते हैं ये। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, ये गौर से देखिए। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे जो करेंगे दिखते रहेगा, ये गौर से देखिएगा, ये भी देखिए यहाँ पे दो, गौर से देखिए यहाँ पे दो वर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो ग्रुप दिख रहा है ना, 1 और 2 ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गौर से यहाँ पे देखिए ना, हम दिखाते हैं अभी ये छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं। इतना सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, क्या सिर्फ इतना आपको मालूम चाहिए। ये आपने पक्का देखे होंगे कहीं क्लास में गए या बुक जरूर देखे होंगे आप। आपको ये 9th का बुक में मिल सकता है, फिर आपका 12th का बुक, 11th का बुक, सब में बुक में मिलेगा। इसे बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी से बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम लोग ऐसे इसका स्ट्रक्चर दिखा दिए। इसमें भी किसी भी हम लोग एलिमेंट का नाम नहीं लिखे हैं। अगर बोला जाए तो हम लोग अभी अगर ऐसे 122 हो गया, लेकिन ऐसे अगर अधिकांश बुक में 118 मतलब 118 एलिमेंट का नाम दे रखा है, ठीक है। उतना दे रखा जो एजी होता है, ओजी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन वो लास्ट आपका क्या होता है? एलिमेंट होता है, ठीक। अब आगे और खोजा जा रहा है, ठीक।
अब इस हम लोग को देखना क्या है, इसे इतना जानना जरूरी है। ये हम लोग का क्या है, हम लोग का पीरियोडिक टेबल, ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, ठीक। अब इस हम लोग को ये पहले देखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में कौन सा सब सेल किधर आता है या कौन सा सेल किधर आता है, ये हमको पहले देखना है। ये जैसे हम लोग सीख लेंगे, ये निकालना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक। पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग शुरुआत में आप लोग जब 8 में रहेंगे वहां पढ़ाया गया होगा कि जो ग्रुप होता है, क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो कितना होता है, वो 18 होता है। कितना होता है, ग्रुप 18 होता है, जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। वो कितना होता है, 18। जो ऐसे ऐसे करके रहता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक। और जो पीरियड होता है, जो पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, ठीक। हम लोग इसी को देखना है। अच्छा ये तो आप लोग जान गए, ठीक। आप लोग हल्का हल्का ये तो जान गए, एस पी डी एफ ये करके क्या होती है, सबसेल बोलते हैं। क्या होते हैं, सबसेल बोलते हैं। तो देखिए क्या, एस पी डी एफ ये क्या होता है, ये सब होता है सबसेल होता है। ये थोड़ा सा हल्का 9th में स्टार्ट हो गया था। ये क्या होता है, 9th में एस पी डी एफ स्टार्ट हो गया था। इसे हल्का सा आपको बता देते हैं, देखते चलेगा क्या होता है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इतना सिर्फ जान लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कीजिए, 4 जोड़े। कितना जोड़े, 4 जोड़े। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें 4 जोड़े, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें 4 जोड़े, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को ये देखना है, ये सब क्या है, इसे जो एसपीडीएफ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग सबसेल बोलते हैं। और इसी में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आप लोग करें ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बोलते हैं, सेल में नहीं, सेल में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसेल में रहता है। और सबसेल रहता है वो सेल में रहता है। हल्का सा हिंट्स दे दिए। देखिए यहाँ पर हम लोग को सिर्फ अभी माइंड में इतना ही रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना 14 इलेक्ट्रॉन, सब में 4 होते चलेंगे, हम लोग को याद है, ठीक। अब देखना यह जो बोले थे कि गौर से देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे कितना ग्रुप कितना होता है, 18 बोले थे ना। तो हम लोग सबसे पहले ये जो हम लोग का वर्ग आता है, ये जो 2 आता है, अभी देख रहे हैं ये जो 2 है यहाँ पे, ये पूरा ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं, इसे एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक, एस ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो बीच में आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये इसे हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक। और बीच में जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। और जो लास्ट में जो बचता है नीचे देखिएगा ना, पीरियोडिक टेबल के नीचे में रहता है 2 ऐसे करके पेड़ में रहता है, वो क्या होता है, एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। किसमें आता है, एफ ब्लॉक में। सब बताएंगे अभी इसके बाद थोड़ा सा, एफ ब्लॉक में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, गौर से देखते हैं यहाँ पे, ये सबसे ब्लॉक में आ गया। अब गौर से देखिए, अभी हमने बताया था ना आपको, यहाँ देखिए गौर से बताया था ना कि ये जो तुम्हारा सबसेल है, इसमें देखिएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, कितना होता है, 6, डी में कितना इलेक्ट्रॉन फिर चार्ज हो जाता है, 6 में चार्ज होता है, कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग क्या करें, एफ में कितना, 10 में फिर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप देख लेना, इसी को यहाँ पे लिखा गया है, कुछ और नहीं है, इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बताया क्या, पहला जो ये 2 है, गौर से देखिए, अगर इसे हम डॉट डॉट कर देंगे, अगर इसे हम लोग डॉट डॉट दिखा देंगे ऐसे करके, डॉट डॉट दिखा दिए, देखने से आ रहा है यहाँ पे क्या, 2 क्या है, 2 वर्ग है कि नहीं, वर्ग है। अब बता दो, कोई सोचा वर्ग कैसे होता है, तो वर्ग ऐसे ऐसे चलता है, कैसे ऐसे चलता है, जो लंबवत रहता है, जो क्या कहते हैं हम लोग बोल सकते हैं लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड में रहता है, लॉन्गिट्यूड में रहता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जो ऐसे रहता है लैटिट्यूड में, जो लेटा हुआ रहता है, जो लेटा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड में। जो ऐसे रहता है लंबवत रहता है, खड़ा रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में गौर से यहाँ पे कितना लिखे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एस ब्लॉक में कितना ग्रुप होगा, 2 ग्रुप हो गया ना। कौन कौन ग्रुप हो गए, यहाँ पे ये ग्रुप हो गए, एक होता है अल्काइल, एक होता है अल्काइल, ये 2 ग्रुप होता है, ठीक। उसके बाद बीच में आता है कौन, पी, पी में कितना है, देखिए पी में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 वर्ग होगा, कितना होगा, 6 ग्रुप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 ग्रुप इसमें दिखा देंगे। देखिए पहला ग्रुप, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 ग्रुप हुआ कि नहीं हो गया। फिर गौर से यहाँ देखिए कितना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डी में कितना ग्रुप होगा, 10 ग्रुप होगा। तो बीच में डी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 हो गया कि नहीं हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया ना 10। ये क्या है, किस में था, ये डी ब्लॉक का था। अब हम लोग देखते हैं एफ में कितना दिया, 14, कितना गौर से देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, 14।
इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ क्या है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। कि किस, अगर S लिखे हुआ है इसका मतलब इसमें कितना ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ग्रुप होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 ग्रुप होता है। इसमें P में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ग्रुप दिखाता है। D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 10 ग्रुप दिखाता है। F में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए कितना दिखाएगा, 14 ग्रुप दिखाएगा। ठीक है, अब गौर से देखते हैं क्या करते हैं। अब देख लेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें कितना 14 तो 14 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, भर के 14 हो गया। ठीक, अब हम लोग ये समझ लें। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ जो समझना था उसको देखते हैं। यहाँ हम लोग को समझना, यहाँ पे लेना हम लोग कुछ करना है नहीं ज़्यादा। क्या करना है, गौर से देखिए। ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11, एक और यहाँ पे होगा 12, फिर 13 14 15 16 17 और 18 हो गया। क्लियर हो गया। और ये 18 वर्ड होता है ना, ये क्या होता है, ये इनर्ट गैस होता है। वो बाद में फिर अगली क्लास में उससे बताएंगे। अभी हम लोग को समझना ऑक्सीजन कैसे समझना। ठीक है, आप देखिए हम लोग बता दिए कैसे पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक, अब हम लोग को इसमें देखना है जैसे ऑक्सीजन का निकालना है। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, कम से कम आप लोग कुछ भी कर ले 50 तक आप लोग को एलिमेंट का जो पूरा आता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए, उसका सिंबल कितना है ये आपको परफेक्ट मालूम होना चाहिए। अब आपको ये तो मालूम हो गया ना, ऑक्सीडेशन सिखा रहे थे, देखिए कुछ और सिखा रहे हैं इसमें। आपको ये तो मालूम हो गया ना कि हम लोग कैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे जानते हैं कि S में 2 होता है, P में कितना होता है, D में कितना होता है, F में कितना ग्रुप होता है और कितने इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है S है वो सब दिखा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन जिस सबसे में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जिस ब्लॉक में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका मतलब उसमें उतना ग्रुप होगा। ठीक है, हम लोग इतना इसमें देख लिए। अब हम लोग इसमें हम लोग जो देखना चाहते हैं हम लोग को ये देखना है, किसका देखना था, हम लोग ऑप्शन करेंगे। इतना तो मालूम चल गया ना, आगे मालूम हो गया। ठीक है, हम लोग आगे थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इसका हम लोग बात किसका करते हैं, ऑप्शन का। अब ये जो हम लोग देख लिए ना, अब हम लोग करते हैं ऑप्शन का। एक हम लोग का पिछला वीडियो देखेगा ना, इसमें आपको पिछला वीडियो देखेगा जिससे हमने बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आता है, 1:2:2 करके हम बता रखे हैं। उससे आप लोग उसका निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये दिखाते हैं। यहाँ तो ये दिखा दिए, तो कोई पूछ देगा पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है, वहाँ दिखा। अब देखिए ऑप्शन का। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन होगा। ऑप्शन का पाँच संख्या कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग कैसे बोला, ये लिखना है 1:2 2:2 2p4। ये वाला लिखे कि नहीं लिखे हैं, कुछ याद आ रहा है? ये वाला हम लिखा है 1:2 2p6 ऐसा हम लिखा चुके हैं। आप इसे गौर से देख सकते हैं। आप ऐसा वाला लिखा है, याद है कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे वाला लिखा थे। इसमें 1s होगा, 2s होगा तो 2p होगा, फिर 3s होगा, यहाँ पे क्या होगा 3s होगा तो यहाँ पे 3p होगा, फिर यहाँ पे 3d होगा, 4s होगा तो 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, फिर 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा। ऐसे करके नीचे आप घटते चलते ही हम बता रखे हैं। फिर ऐसे कटेगा, ये आप लोग को बताते हैं हम ऐसे करके कटता है। तो ये हम लोग बता रखे हैं। आप मेरे पीछे जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर हम लोग जाके देख सकते हैं और ये समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, इसे आप वहाँ देखिए समझ नहीं आगा, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अगर नहीं समझ में आता वहाँ तो हम उसे फिर से उसको वीडियो को फिर से बना के आपको दिखा सकते हैं। आप उसे देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरा बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, आप गौर से देखिए। एक इसमें है ना, जैसे ऐसे लिख दें, गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 8। और याद रखिएगा अगर कोई भी हम लिखे, जैसे मान लीजिए हीलियम लिखे, ठीक है, नियोन लिखे, कोई भी लिख दिए, मैग्नीशियम लिख दिए, ठीक, कोई भी हम लिख दिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दिए। गौर से देखिए और बताइए क्या इसमें ये आपको क्या न्यूट्रल दिख रहा है या आपको क्या कोई इसमें किसी भी तरह का इसमें चार्ज दिख रहा है, हाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं ना। अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसी तरह का आवेश या किसी तरह का चार्ज न दिख रहा हो, इसका मतलब वो उदासीन है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, गौर से देखिए इसके ऊपर कोई प्लस और माइनस है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है नहीं है, इसका मतलब ये सब क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब इसका परमाणु है, एटॉमिक नंबर 2 होगा, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब यहाँ पे इसका जितना
क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा। फिर यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे कितने, यहाँ पे सेम चीज होगा कि नंबर ऐसे ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन कितना 10 के बराबर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू कितना होगा 12 के बराबर हो जाएगा। और ये कब होता है, ये उसी समय हो सकता है जब कोई भी तत्व हो वो तुम्हारा किस रूप में हो, न्यूट्रल उदासीन हो। पहचानने का तरीका कैसे है, उसका पहचानने का तरीका उस पर किसी तरह का आवेश नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सेम चीज समझाते हैं। अब देखिए यहीं पे हम लिखे क्या, ऑक्सीजन लिखे हुए हैं ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8 है। गौर से देखिए इस पर किसी तरह का आवेश नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका उदासीन होगा। उदासीन का मतलब जितना नंबर ऑफ परमाणु संख्या जो है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा। तो यहाँ पे 8 लेके हम लोग ऊपर में 8 गिन लेंगे, है कि नहीं, गौर से देखिए है, ठीक है। हम ये वाला लिखा चुके हैं, आप पीछे देख चुके हैं 1 2 3 3 6 4 3 10 ऐसे करके हम लिखा चुके हैं। आप प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में हम डाल दें, हम उस वीडियो को फिर से हम बना के आपको फिर से दिखा देंगे, ठीक है। आप देखिए गौर से, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन इतना है, ठीक। आप जो ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, ठीक। अब गौर से देखिए, अब ये कुछ आपको पता है, तो पहला केस, सिर्फ 2 केस याद रखिए, अधिकांश आपका 95% केसेस बन जाए क्वेश्चन। देखिए पहला केस, अगर एस में क्या है, अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2, इसका मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 6, सबसे कम कितना होगा 1, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 10, सबसे कम कितना होगा 1, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 14, सबसे कम कितना होगा 1, ठीक है। उसी तरह से एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, मिनिमम कितना होगा 1। तो उसमें अगर एस ब्लॉक में अगर ये एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा ये क्या करता है, त्यागेगा, क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस, क्या किया, लॉस किया। जब भी कोई लॉस करता है, क्या करता है, जब भी कोई लॉस करेगा तो क्या करेगा, अपना क्या इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, याद रखिएगा। दो ही तरह से क्या होता है, चार्ज दे सकता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं या लॉस कर सकते हैं, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मतलब गेन कर सकते हैं। दो ही कंडीशन होता है किसमें, चार्ज में, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करो, लॉस करो, या इलेक्ट्रॉन क्या करो, गेन करो। जब लॉस करोगे मतलब किसी को आप दे रहे हैं, लॉस का मतलब क्या, आपके पास 100 रुपया, किसी को 10 रुपया दे दीजिए, किसी क्या क्या लॉस किए। जब लॉस कीजिएगा, किसी को पैसा दे रहे हैं तो खुशी से बोले भाई तुमको पैसा दे ना दिए, जब किसी को खुशी से बोलेंगे हम पैसा दिए तो क्या आप सीना चोरा करके चले कि नहीं चलेगा, जब सीना चोरा करके चले तो बोले हम प्लस है, समझ रहे हैं। और उसी तरह से कोई किसी से पैसा लेगा तो सच जो है चलेगा, आपसे हम पैसा ले हैं बाद में देंगे, ऐसे करता है कि नहीं। जब भी ऐसे करे इसका मतलब क्या, माइनस हुआ। इसलिए याद रखिए, अगर किसी को आप दे रहे हैं मतलब क्या, लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस। किसी से आप ले रहे हैं इसका मतलब क्या, उसके साथ भीख न मांगिए। जब भीख मांगिए तो क्या होगा, माइनस हुआ कि नहीं होगा। इसलिए जब चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज का मतलब 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस होगा, कुछ भी हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ब्लॉक हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। उसी तरह से क्या होगा, पी ब्लॉक का देखिए क्या करें, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, पी में अधिकतम 6 रहता है। तो क्या करें, इसके हम 2 केस लेते हैं, क्या करते हैं, पी जो ब्लॉक है, पी सबसे उसमें केस पहला, क्या करें, केस पहला केस हम लोग ये लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि अगर पी में क्या बोला, पी में अगर 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो, पी में 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा वो क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन का मतलब किसी से लेगा, और किसी से लेगा तो उस पर किस तरह का आवेश होगा, माइनस। यहाँ पे किस तरह का प्लस। आप देखिए दूसरा केस इसका, ये सेकेंड, बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको अलग लेवल का दिया जा रहा है, ये एकदम, यह आप उस तरह ना सोचिए कि हाँ कोई टीचर है ऊपर पर पढ़ा के चलेगा, पूरा बेस कैसे आता है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, वहाँ से आपको लेकर चल रहे हैं, वहाँ लेकर चल रहे हैं, वहाँ समझ आएगा, किसी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पी अगर लेस देन इक्वल टू 3 हो, क्या हो, या तो 3 के बराबर या तो 3 से क्या हो, कम हो, उस केस में क्या होगा, हमेशा क्या करेगा, ये क्या करेगा, गौर से देखिए,
क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब क्या करेगा, हमेशा किसी को देगा, क्या करेगा, देगा, क्या करेगा, देगा। अब जब देगा तो किस तरह का इस पर आवेश होगा, प्लस आवेश होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं, कितना आसान है, हो गया खत्म, खेल खत्म, दो में खत्म, पूरा टाटा बाय बाय। समझ रहे हैं। अगर इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तो भी कुछ नहीं, हमेशा देगा। पी में क्या होगा, अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, हमेशा किसी से लेगा। अगर क्या करेगा 3 से कम इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किसी को देगा। अब 3 ऐसा केस है, वो कुछ भी कर सकता है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, वो भी हमके सबको बताएंगे। 7 तरह का नॉलेज मिलेगा, ठीक है, ये समझ में। अब गौर से देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, पी में कितना लास्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, पी में किस सब सेल में, पी सब सेल में भरा जा रहा है। और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, 2 लेगा कि 2 देगा, नहीं सर ये क्या करेगा, 2 लेगा। क्यों, क्योंकि 2 कम है, 2 ले लेगा तो क्या होगा, इससे पूरा फुलफिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अभी बताया थे ना, अगर किसी से आप ले रहे हैं, सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा। जैसे सर झुकाने का मतलब क्या होगा, उसके सामने क्या कर, भीख मांगने से माइनस होगा कि नहीं होगा। और किसी को दे रहा है, सीना तान दे रहा है, हम उसको कुछ दिए हैं, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ले रहे हैं, क्या गो, 2 गो, क्या गो माइनस, 2 गो माइनस, इसलिए ऑप्शन पे कितना माइनस होता है, -2 होता है। आप समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ये आपका बेसिक बता रहे, बेस में होता नहीं, ये ऐसा चीज है, अगर ये सीख गए ना, ये आपको ऐसे तो दिखेगा नहीं कहीं, ये आपको दिखेगा खोजते कहीं खोजिएगा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे कैसे किया जाता है, इसलिए आप पूरे अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, आपको अलग तरह का नॉलेज मिलेगा, सोच ना सकते हैं वैसा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आप ये ऑप्शन का देख लिए, अब इसको और देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग किसका देख लिया, नाइट्रोजन का देख लीजिए। नाइट्रोजन का कौन सा किया, 12 बोले आप लोग को, कितना भी कुछ हो जाए पीरियोडिक टेबल में कम से कम हम लोग को कम से कम 30, कितना कम से कम 30 पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, उसका नाम याद होना चाहिए श्रेणी वाइज, कैसे भी याद करें लेकिन याद होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर कितना और कौन सा तत्व वो याद होना चाहिए, तो आपको आसानी से बन जाएगा। कभी अब जब रिएक्शन दिया जाएगा, आप लोग मालूम केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन से भरा हुआ है, मतलब केमिस्ट्री कहने का मतलब किसका, रिएक्शन का देश, किसका देश, रिएक्शन का देश, अभिक्रियाओं का देश। उस देश में अगर आपको रहना है तो सबसे पहले आपको यहाँ का क्या ऑक्सीकरण संख्या सीखना होगा, मतलब कैसे हम लोग बात करेंगे, बात करने का ढंग कैसा होगा, बात करने का ढंग का मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, वो उसका बेस है, वो सीखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका कितना होगा, देखिए कितना लिखा हो, पहले गौर से देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, उदासीन है, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, कैसे कैसे तरह बता दिए, गौर से देखिए नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ऊपर किसी तरह प्लस और माइनस है नहीं, इसका मतलब क्या, वहाँ पे 0 लिखा हुआ, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 0 मानते हैं। ये भी याद रखिए कि हम लोग का जो चार्ज होता है 2 ही होती है, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, अगर ये दोनों नहीं है तो हम उसको उदासीन मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जितना उस तत्व का एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। इसका मतलब यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा, तो हम लोग को 7 निकाल लीजिए, 1s2 2s2 कितना 2p3 हो गया, गिन लीजिए 3 और 2 5 और 2 7 हो गए। अब इसमें हम चेक करते हैं कि नाइट्रोजन क्या करेगा, देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो गौर से देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे गौर से देखिए, फिर पी किसे भरा जाए, पी में भरा जाए, क्यों भरा जाए, जैसे पी में भरा जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे हम कि पी वाला है, तो पी वाला कुछ बताते हैं किस पी में, अगर क्या बोले तो पी, एक और केस बताते हैं कि अगर मान लीजिए पी में क्या बोले, अगर पी में पी अगर 3 के बराबर हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, प्लस भी ले सकता है या माइनस भी ले सकता है, और डिपेंड करेगा वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। एक और चीज याद रखिए, अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें, किसकी, कंपाउंड का बात करें, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यौगिक कहने का मतलब सिंपली भाषा है कि अगर कोई भी 2 तत्व क्या करें, कोई भी 2 तत्व अगर परस्पर एक दूसरे के साथ एक सर्टेन रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो क्या करेगा, एक यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करेगा, और उस यौगिक में क्या होगा, एक क्या होगा, एक क्या होगा, प्लस होगा, एक माइनस होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसी तरह का कोई भी यौगिक होता है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कम से कम कितना भी कुछ भी हो तो 2 ही तरह का आवेश होता है ना, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस आवेश।
आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी किसी तरह का चीज़ अगर एक दूसरे के साथ आ रहा है, एक दूसरे से अटैच हो रहा है, इसका मतलब पक्का एक क्या होगा, प्लस वाला रहेगा, एक पक्का क्या होगा, माइनस वाला होगा। अब प्लस वाला होगा माइनस वाला दोनों अटैच करेंगे, इसका मतलब कोई भी यौगिक होगा तो इसमें एक पार्ट क्या होगा प्लस होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा माइनस होगा। तो हम लोग वही करना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी तुम्हारे जैसे मान लीजिए ए और बी लिखें तो इसमें से क्या होगा, एक प्लस होगा तो माइनस होगा। एक और बात बता दें, 95% केस में ऐसा होता है कि जो पहले तक तो लिखा रहता है कंपाउंड में वो क्या होता है प्लस होता है, बाद वाला क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब 95% केस में क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा था वो क्या होता है प्लस, इसका मतलब क्या होगा, ये हमेशा प्लस होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा माइनस होगा 95% केस में। ठीक, अब देखिए और उसी तरह से डिपेंड करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या 3 है, 3 का मतलब क्या करेगा, वो प्लस भी ले सकता है माइनस भी ले सकता है। क्यों, क्योंकि 3 का मतलब पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, 6 का आधा कितना 3, हम लिखा है क्या थे 3 से ज़्यादा 3 से कम होगा तब, और 3 के बराबर तक क्या होगा, कुछ भी ले सकता है। तो डिपेंड करेगा किस तत्व पे, डिपेंड करेगा किस तत्व के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है। अगर प्लस वाला के साथ कर रहा है तो ये खुद माइनस हो जाएगा, और माइनस वाले के साथ कर रहा है नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ ले सकता है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये -3 भी ले सकता है। क्या करेगा, अधिकांश केस में नाइट्रोजन -3 भी लेता है। ठीक है, आगे समझ में। आप उसी तरह किसी और का निकालिए, जैसे मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना था 12 होता है, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। गौर से गिन के देखिए 6 2 8 2 10 2 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका निकालिए, आप लोग निकालिएगा, निकालिए, टाइम देते हैं, निकालिए, देखिए खटाक से निकालिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो निकलेगा। मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर आप क्या करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। जितना से ज़्यादा हो सके उसे, जितना ज़्यादा हो सके उसे क्या करें, आप लोगों के बीच में स्प्रेड करें, लोगों के बीच में से फैलाएं कि हाँ कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब इसे फटाक से क्या कीजिए, लाल देख रहे हैं ना, लाल साइन में कुछ दिख रहा होगा, उस पर क्या जाइए, सब्सक्राइब का बटन होगा, जाइए प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, दोस्तों को बताइए, ऐसे बहुत फैलाइए। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाला है, आप सोच ना सकते हैं इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है। अब गौर से देखिए लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन भरा गया है, लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन भरा गया है, एस में। और इसमें क्या बताए थे, एस में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, त्यागेगा। त्यागने का मतलब क्या हुआ, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या करेगा, हमेशा प्लस होगा कि नहीं होगा। आइए हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ। अब देखिए गौर से यहाँ पे क्या एस है कि नहीं, एस से तो क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कैठो है, देखिए तो दूठो है, दूठो है कि नहीं है, तो दूठो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, त्यागने का मतलब प्लस, क्या होता है 2 को, तो क्या प्लस होगा, 2 को प्लस होगा, इसलिए मैग्नीशियम पर कितना प्लस होता है, +2। आगे समझ में है, कुछ है नहीं ना, कुछ है और बताते हैं। अब देखिए आप लोग ने ये लिखते चलेगा, ठीक है, पॉज करके लिखते चलेगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। और रेगुलरली अब कल से आप लोग का 10th का रेगुलर वाइज आपका टॉपिक जैसे वैसे चलेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, और 11th का सेम वैसे चलेगा, केमिस्ट्री का चलेगा, फिर 12th का वैसे है आपका केमिस्ट्री वैसे चलेगा। ठीक है, रेगुलर चलेगा, आप लोग रेगुलर रहिए, आप लोगों को वीडियो हम रेगुलर डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका लेते हैं, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। परमाणु संख्या कितना होता है 17। अब गौर से देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कितना लिखेंगे, 3p5 लिखेंगे। अब गौर से लिख लिए। अब इसमें आप गौर से देखिएगा 17 है कि नहीं 17। अब इसमें देखिए आप खुद सोचिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, कहाँ, यहाँ गया होगा। कहाँ गया होगा, जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसी को कक्षक हमको बात। इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है, इसमें भरा जा रहा है, इसमें। समझ गए कि ना समझ आए, समझ गए। पी में भरा था, पी को बाहर पकड़ लेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन में लिखा है, 5 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अब आप बताइए पी में कैठो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या कैठो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है कि नहीं होता, बताए थे ना। जब 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को पूरा बनाने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन बनाना था, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से ले रहा है तो सर झुका के लेगा, किसी ने तान के लेगा, नहीं सर झुका के लेगा। जैसे सर झुका के लेगा तो प्लस की माइनस होगा, माइनस होगा, इसलिए कितना होगा माइनस। कैगो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 को ले रहा है, इसलिए कैगो माइनस होगा, 1 माइनस होगा, इसलिए क्लोरीन पर -1 होगा।
आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे समझ में एक और दिखाते हैं। आप देखें, एक और दिखाते हैं। लीजिए चलिए एल्युमिनियम का दिखाते हैं। कितना हो गया? एल्युमिनियम का 13 बनाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गौर से देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, गौर से देखो लोग बने, हम लोग देख रहे हैं बने। लास्ट में इलेक्ट्रॉन देख रहे कहाँ गया? लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया किसी पी ब्लॉक में गया। कहाँ गया? पी ब्लॉक में गया। अच्छा, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे? सिर्फ पी ब्लॉक का बात करेंगे। तो पकड़िए, सिर्फ पी ब्लॉक को पकड़िए, पकड़ लिए पी ब्लॉक को। आज जैसे पी ब्लॉक को पकड़े, आप पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? कुछ याद है ना? 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे। तो पी में जब हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे, जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब गौर से देखिए, कुछ हम कंडीशन दिखाए थे। क्या दिखाए थे? कि 2 कंडीशन दिखाए थे पी ब्लॉक में। क्या? एक दिखाए थे, अगर पी में अगर 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या करेगा? किसी से लेगा। एक और क्या बताए थे? अगर पी में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? हमेशा किसी को देगा। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? पी में 3 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि 3 से कम है? नहीं सर, 3 से कम है। और 3 से कम होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? नहीं देगा। देगा का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, अगर किसी को देगा सीना तान के देगा कि नहीं देगा? अगर सीना तान के किसी को देगा तो क्या करेगा? प्लस और माइनस होगा, प्लस होगा। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसलिए इसका लिखे थे एल्युमिनियम का, इसलिए एल्युमिनियम पर गौर से देखिए क्या करेगा। गौर से देखिए यहाँ पे क्या करेगा? एक +1 दिखाएगा। गौर से देखते चलेगा, एक +1 दिखा दिए। अब गौर से यहाँ पे और देखिए, कुछ दिख रहा है बगल में और है। ये हम आपको कल थोड़ा सा इससे हिंट्स देंगे, इसके बारे में कल थोड़ा सा बताएंगे ये कैसे हम लोग लिखते हैं। आज ये बेसिक है, इसका 3 तरह से इसको बना 3-4 तरह से इसको हम लोग बता सकते हैं। ये आपको बेसिक जो पूरी डिटेल नॉलेज होना चाहिए वो कल इसका और शॉर्ट बताएंगे, उसके अगले दिन और शॉर्ट बताएंगे इसका। तो आप लोग किसी तरह से किसी का भी ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से हल्का सा हिस्सा दे देते हैं, इसके साथ ये भी आएगा, एस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 हो जाएगा। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, एस हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। पी क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं हो गया? तो अब देखिए गौर से देखते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं। इसका हम लोग गौर से देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए अब देखो क्या करते हैं। जैसे तुम्हें एल्युमिनियम का है, जब भी अगर ऐसा दिख गया ना, अब इससे पहले हम बताए थे क्या? पीरियोडिक टेबल बताए थे। पीरियोडिक टेबल का लास्ट जो वर्ग होता है, लास्ट ग्रुप होता है, ऊपर 18 ग्रुप होता है। 18 ग्रुप में क्या होता है मालूम है? आपकी ये गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, स्टेबल जो एलिमेंट होता है उसको रखा था लास्ट में। ये भी बताएंगे क्यों रखा था, चलो अभी बताए थे क्यों रखा था। इसका मेन रीजन रखने का क्योंकि वो होता है ना, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होता है। और पीरियोडिक टेबल में सब इलेक्ट्रॉन, सब जितना भी एलिमेंट है वो सब यही चाहता है या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसी तरह से हम ग्रुप 18 के पास पहुंच जाए, मतलब इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए, इनर्ट गैस बन जाए। इसी कारण होता है जो इनर्ट गैस पहले से बन रखा है, जैसे हीना, नीना और कल्याण के जेरोक्स रंगीन, इसका नाम है हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 होते हैं जो इनर्ट गैस कहलाते हैं। इसका अगर गौर से देखेगा ना, सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुलफिल मिलेगा। अगर जिस भी तत्व का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन फुलफिल मिले, इसका मतलब वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस होने का मतलब वो किसी के साथ क्या करेगा? रिएक्शन ना करेगा, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऐसे होने के लिए जो पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व है वो अपने आप को चाहता है किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को लेकर या किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को किसी को देकर अपने आप को इसके पास पहुंच जाए। यही कारण होता है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन संख्या प्लस में और माइनस में दिखाता है ताकि हम इसके पास पहुंच जाए। कुछ समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसके हिसाब से देखते हैं। इसको हम कल जो क्लास होगा उसमें आपको प्योर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसी का नेक्स्ट लेवल यहाँ पे है। प्योर डिटेल से बताएंगे कैसे हल्का सा झलक देके जा रहा है। इसका 5 संख्या 2, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है। ठीक, ये पहला वर्ग का होता है पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड का होता है सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, इतने पीरियड का होता है। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। जब भी अगर जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किसका लिखा है? एल्युमिनियम, परमाणु संख्या कितना? 13। अगर जब भी अगर आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है तो क्या करना है ना,
वो देखिए जो भी हम लोग तत्व लिए उसके नजदीक की जो इनर्ट गैस है, क्रिय गैस है, उसको पकड़िए और उससे क्या होना चाहिए, उसके नजदीक वाला क्रिय गैस होना चाहिए। तो गौर से देखिए एल्युमिनियम का नजदीक का क्रिय गैस कौन है, तो एल्युमिनियम के नजदीक वाला एक नियॉन है, एक आर्गन है। गौर से देखिए एक नियॉन है, एक आर्गन है। तो गौर से देखिए अगर ये इसको अगर देखते हम लोग चेक करते हैं एल्युमिनियम, अब इसको हम लोग हटाए थे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप देखिए गौर से एल्युमिनियम लिख दिए, एल्युमिनियम का संख्या 13 होता है। इधर गौर से देखा जाए तो नियॉन आता है, परमाणु संख्या 10। इधर देखा जाए तो आर्गन आता है, परमाणु संख्या 18, ठीक। आगे अगर देखिए अगर इसको एल्युमिनियम को अपने आप को क्रिय बनाना है तो इसके पास दो रास्ता है, या तो क्या करें 13 में अगर ये आर्गन के पास पहुंचना है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन से ले लेता है तो किसके पास पहुंच जाएगा, आर्गन के पास। एक और इसके रास्ता है, अगर यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, एल्युमिनियम अगर अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे किसके पास पहुंच जाएगा। इसमें आपको एक चीज समझने का जरूरत ये होता है कि जो सबसे नजदीक हो ना, जो सबसे कम संख्या वाला हो, या प्लस हो या माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन जो सबसे कम संख्या वाला होता है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो बताइए दोनों में सबसे कम संख्या वाला कौन है, सबसे कम संख्या वाला 3 है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, एल्युमिनियम क्या करेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या त्याग है, माइनस का। तो यहाँ पे नहीं समझने के लिए माइनस का देखिए अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसके पास पहुंचा, एल्युमिनियम के पास। एक दोनों में सबसे कम संख्या किसका है, सबसे कम डिजिट ये 3 है, इसलिए क्या करेगा ये 3 वाला लेंगे। अगर ये 3 वाला लेंगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा, गौर से देखिए अपना न्यून के पास पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग है कि नहीं त्याग है। अगर एल्युमिनियम न्यून के जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग है और बताया था 3 इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस माइनस प्लस है माइनस प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, 3 को त्याग है तो क्या होगा 3 प्लस होगा। आप समझ में आ गया एल्युमिनियम। ये अगर समझ में आ गया इसको और हिंट देते हैं, ये समझते रहिए, देखते चलिए ये आगे समझ में। देखिए और बताते हैं, देखते हैं अगर आप किसी और का लेना है, हम ऑक्सीजन का ले लें, किसको ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8 हुआ, किसका परमाणु संख्या 8 हुआ। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए ये अपने इसके नजदीक के क्रिय गैस को पकड़िए। एक देखिए इसके नजदीक गैस एक्सटर्न है, एक गौर से देखिए तो नियॉन है, कौन है, नियॉन है परमाणु संख्या। एक गौर से देखिए तो कौन है, हीलियम है। इसके पास देखिए गौर से देखिए ऑक्सीजन किसके, इसमें देखना है कि ऑक्सीजन कौन से कौन क्रिय गैस के बीच में है। देखिए इसी दो के बीच में। अगर ये यहाँ पे देखिए अगर इसको अगर ये पहला कंडीशन इस तरह चले, अगर ये नियॉन के पास पहुंचेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 को। देख रहे हैं 8 से अगर 10 जाना तो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसको किसके पास जाना है, गौर से देखिए हीलियम के पास जाना है, किसके पास, हीलियम के पास। इसका कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 जाएगा कहाँ जा रहा है, 2 पे जाएगा, मतलब हीलियम के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, क्या वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब समझ रहे हैं, इतना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। अब हम लोगों को बताया थे कुछ भी हो जाए ऐसा जब भी हो तो क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटा नंबर होता है उधर चलेंगे। 6 और 2 में सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो हम क्या करें 2 के तरफ चलेंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, नियॉन के पास जाएगा, और ऑक्सीजन अगर नियॉन के पास जाएगा 8 से अगर 10 जा रहा है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा कि नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो प्लस होगा कि माइनस, क्या होगा बोलिए, प्लस की माइनस, माइनस क्या होगा, माइनस 2 को माइनस। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया। अब एक और लेते हैं, क्लियर होना चाहिए, कल और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसका नया कंसेप्ट बताएंगे, एक और उसका नया कंसेप्ट, अभी 2 कंसेप्ट बाकी है। उसके बाद किसी तरफ से लिख सकते, इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसका रिएक्शन सिखा देंगे आपको, किसी अच्छे से कोई इसी तरह का रिएक्शन कर सकते हैं। अधिकांश रिएक्शन आप कर दीजिए 90% केस में। अच्छा चलिए आप और जो भी दिखा थे किसका ले, क्लोरीन का लिखा थे ना, क्लोरीन का ले लेते हैं। देखिए 17, इधर अगर गौर से देखिएगा, गौर से देखिए क्लोरीन 17 है, इसके नजदीक वाला कौन सा ले, गौर से देखिए क्लोरीन के नजदीक वाला कौन है, एक ये नियॉन है, एक आर्गन है। एक क्या है, आर्गन परमाणु संख्या 18 है, एक नियॉन है परमाणु संख्या 10 है। आप खुद देखिए अगर ये क्लोरीन को आर्गन के पास पहुंचना होगा, 17 से 18 जाना है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं कमी, क्या करे लेगा कि नहीं लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। इसलिए पर ये दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कितना, इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन